हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हम लोग आइडेंटिटी का प्रॉब्लम ही लेकर के आपके सामने आए हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्योंकि आपका प्यार ही हमें अगले वीडियो बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यह आइडेंटिटी हमारा क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है? कि रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जैसे ही आपको 1 माइनस साइन थीटा दिखे या 1 प्लस साइन थीटा दिखे तो क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। अब रेशनलाइज कीजिएगा तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है, या हमको दिख रहा है कि पहले से ही ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम क्यों नहीं इसको क्या करें, फ्रैक्शन पर का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, ऐड है तो ऐड कर लेते हैं। ये नीचे में बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और ये बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। और ठीक है, जब बटा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जब आप इसको इससे भाग दीजिएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा से रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को भाग दीजिएगा, ठीक है? तो कितना टाइम्स में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स में, और रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा कितना दे देगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दे देगा बच्चों, ठीक है? और ये जब रूट का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट बस हट जाएगा, तो ये बच्ची बन गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा बच्चों। अपॉन में कितना आ गया, तो रूट अंडर ये आ गया। जब रूट को एक साथ लेकर चलेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो अब आप यहाँ से क्या करना शुरू कीजिए, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया 2 अपॉन रूट अंडर। अब रूट अंडर को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब इसका रेसिप्रोकल लिखिएगा तो हो जाएगा 2 सेक थीटा। यही तो हमारा आरएचएस था बच्चों, ठीक है? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में क्या किए हम, साधारण सा जो जैसे दिया हुआ था उसी प्रकार से डिनोमिनेटर लेकर के हम क्वेश्चन को जैसे का तैसे सॉल्व करते हुए चले गए, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, इजी तरीका से सॉल्व हो गया है बच्चों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आइडेंटिटी है जिसको हम लोग को प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए को प्रूव करना है हमको। दो आइडेंटिटी प्रूव करना है किसी एक ही क्वेश्चन में, ठीक है? क्या कह रहा है, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, या हमको प्रूव करना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये दो आइडेंटिटी हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला लेकर के चलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इतना हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है, तो हमको किसी रेशियो में अदर में बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हमको क्या बताए हुए थे हम आपको, ठीक है? साइन ए माइनस कॉस ए रहे चाहे साइन ए प्लस कॉस ए रहे, क्या इसका रेशनलाइज कर सकते हैं? अगर हमको उस प्रकार से रेशनलाइज करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि नीचे में क्या है, हमारा आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में बदला हुआ है। अगर हम ध्यान से देखिए तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, ठीक है? तो साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, यही आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? अगर इतना आ गया तो इससे जब इसको भाग देंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए टाइम्स में कटेगा, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है? और यहाँ से जब साइन ए प्लस कॉस ए से काटेंगे तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? इतना समझ में आ रहा है? जब इसको आप लोग स्क्वायर में तोड़िएगा, ठीक है, तो ये बनेगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए, ठीक है? अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 2 साइन ए इंटू क्या बनेगा बच्चों, कॉस ए। अपॉन में कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? अगर आप ऊपर वाला में ध्यान से देखें तो हमको ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 2 साइन ए और माइनस 2 साइन ए ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। अब साइन स्क्वायर ए कितना बन जाएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए। अपॉन में कितना बच्चों गिवन है, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, यही गिवन है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो इन ब्रैकेट आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, यही आ जाएगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, 1 के, तो ये आ चुका है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, यही हमारा था RHS। तो हम लोग RHS के बराबर क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब हमको कौन निकालना है, ये वाला निकालना है, जो कि क्या कह रहा है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, आंसर को रहने देते हैं, बाकी को इरेज करते हैं। आंसर को क्यों रहने देते हैं ये भी आपको समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, जो हमारा आंसर आया था, आंसर क्या आया था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया है। अब यहाँ पर, ठीक है, इस कॉस स्क्वायर को रिमूव किया गया है, तो कॉस स्क्वायर को जब आप बदलिएगा, ठीक है, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जब आप कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखिएगा तो ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हो जाएगा बच्चों। ये साइन स्क्वायर इस तरफ से जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम वही करने जा रहे हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ कितना लिख लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये लिखा हुआ है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कितना के बराबर हो गया बच्चों, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और यही था हमारा तीसरा RHS, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आइडेंटिटी के क्वेश्चन को इजी तरीका से हम बना सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 पूरा होल को मल्टीप्लाई किया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं कि ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। तो अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है, तो ये पूरा के पूरा को इक्वेट करना है पूरा कांस्टेंट के बराबर में, ना कोई रेशियो है, कुछ नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलने की कोशिश करना है। जो आइडेंटिटी आपको समझ में आ रहा है उस आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको सोल्व करने से ही आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। पहले आप चलना तो शुरू कीजिए, अगर आप चलना नहीं शुरू करेंगे तो हमें मंजिल का कैसे पता, ठीक है। अब हमारे सामने मंजिल तो निकल के आ चुका है, लेकिन हमें रास्ता नहीं पता है। तो रास्ता, कोई भी रास्ता चुनिए तो तब तो हमें समझ में आएगा कि हमारा रास्ता जो चुना हुआ है वो गलत है या सही है। तो इस पर का आइडेंटिटी को क्या करना है, पहले हमें एक रास्ता खुद बनाना पड़ता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मंजिल की तरफ अपने आप पहुंच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, तो हमारे पास है, ये ध्यान से देखिए, ये इतना को अगर हम लेते हैं तो ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हम इसको लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना लिख सकते हैं बच्चों। अगर इतना लिख लिए तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। अब इसको आगे कैसे बनाना है, ध्यान समझिएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़िएगा तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाला प्लस 1 अभी आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 1 बन चुका है, यानी पूरा के पूरा टर्म क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारे पास ये रह गया, क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमको ले जाना है किसके तरफ, 2 की तरफ। तो अब जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी इन ब्रैकेट अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है, यही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अंदर वाला कितना हो गया बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 के बराबर आ गया। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है, आराम से आप लोगों को सोच समझ के बनाना होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो
इस क्वेश्चन में हम किए क्या, एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किए, हम देख रहे हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा था। तो हम यहाँ से समझने की कोशिश की, ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। जब इसको हम लोग लिखे तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो हम इसको बदल लिए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कोसेक स्क्वायर थीटा, जो जैसा था वैसा ही रख दिए, इसको लिख करके 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये पूरा के पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जब हम आ चुके हैं, ठीक है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्वेश्चन को आगे क्या करना है। तो एक चीज़ हमको रास्ता दिखा, क्या रास्ता दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि 1, ये जो ध्यान, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कितना के बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना के बराबर, 2 साइन स्क्वायर के बराबर, 2 साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना के बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आइडेंटिटी को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में फिर से अगले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अलग अलग वीडियो अलग अलग लेक्चर बनाते रहें। मिलते हैं।